हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार भस्म में अंतर लिखिए। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, जो पूछता है उसी में से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तब तक आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार भस्म में अंतर लिखे। क्षार को ही भस्म कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार भस्म में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, अम्ल एक तरफ क्षार। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला अंतर। दूसरा है कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, ये आप लोग जान रहे होंगे। ये एक मान के चलिए कि पीएच स्केल है, यहाँ इसकी संख्या 0 है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अम्ल हो गया, और यहाँ 14 है तो क्या हो गया, इधर क्षार हो गया। ठीक है, तो यहाँ अम्ल के पीएच मान संख्या जो पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है, और क्षार का पीएच मान जो है 7 से 14 के बीच होता है। ठीक है, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यही अंतर लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, और एक और है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी है। आप लोग इसे, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, और नहीं तो पहले से ही अगर याद होगा तो और अच्छा बात है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, तो देखिए पदार्थ इधर हो गया और इधर उपस्थित अम्ल हो गया। ठीक है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली और अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा तो सिरका पूछा है। ठीक है, अभी तक जो पूछा है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा सिरका में पूछा है। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो HCl होता है। ठीक है, और चाय में कौन सा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और भी है, इधर चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इधर क्या है, विटामिन सी आप लोग जान रहे होंगे। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेटल का पौधा में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है नेटल का पौधा में, या फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है, यहाँ लिखा है फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, अब पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल आखिर क्या है, जैसे मान के चलिए अभी हम बताएं आप लोगों को कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 0 से 7 के बीच होता है, क्षारीय का पीएच मान जो होता है 7 से 14 के बीच होता है। तो पीएच स्केल क्या है, ठीक है, पीएच मान अभी हम बोले तो पीएच उसी को स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल है क्या, ठीक है, तो पीएच स्केल का पूरा नाम देखिए, पूरा नाम भी है पीएच स्केल का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को मापता है। ठीक है, किसी बिलियन आयन में सांद्रता को, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, जिससे पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, ये पता करने वाले हैं। तो यहाँ नोट में है पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किए थे। ठीक है, पीएच स्केल का जनक किन्हें कहा जाता है, सोरेनसन को कहा जाता है। ठीक है,
पीएच स्केल का गुण जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। पीएच स्केल का गुण, ठीक है, तो पीएच स्केल का गुण निम्नलिखित है, ठीक है। पीएच स्केल पहला है, पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक की संख्या अंकित होती है। देखिए बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे हमें याद है कि बहुत जल्द इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, 12 तारीख को सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस का है, उसके बाद फिर है शायद गणित का है, फिर 21 तारीख को शायद साइंस का है, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी समय है कुछ, ये बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो फिर है इसके बाद पीएच स्केल पर 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है, ठीक है। पीएच यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 0 से 7 के बीच होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से 14 के बीच होता है, ठीक है। और उदासीन भी होता है, उदासीन जो अम्लीय और क्षारीय के बीच में जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और फिर है कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान, ठीक है, किस में कितना पीएच मान है, ठीक है, ये भी है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। और देखिए जो ज़्यादा पूछा है उसको हम VVI लगा दिए हैं, ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ है कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान है, ठीक है। आमाशय रस का पीएच मान कितना है, अभी हम बताए हैं, जिसे HCl कहते हैं, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है हमारे पेट में, तो 1 होता है, ठीक है। नींबू जल का पीएच मान 2.5 होता है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा ये भी पूछा है, ज़्यादा करके ये और ये दोनों पूछता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पहले ही VVI लगा दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये दो को पूछेगा ही पूछेगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, ठीक है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, ठीक है। पसीना का पीएच मान कितना होता है, तो पसीना का पीएच मान 4.5 होता है, ठीक है, 4.5 होता है। आप लोग पसीना अगर चूरा होगा किसी तरह से, अगर मुंह में आता होगा यहाँ होठ के पास, तो आप लोगों को खट्टा खट्टा लग रहा होगा, तो इसे 7 से कम है इसलिए खट्टा खट्टा लग रहा होगा, ठीक है। फिर है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा जो बारिश होता है उसका पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है, ठीक है, 5.6 से कम होता है। फिर है पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। फिर दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है, 6.5 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान अभी हम बताए हैं, जो बीचे बीच पाया जाता है पीएच स्केल पर, उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। फिर है क्या बोल रहा है, आंसू का पीएच मान, जो आंसू निकलता है आँख से, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है, ठीक है, 7.3 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, चूना जल का पीएच मान 11 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है, ये है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। इतना बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान है ये कि कहना नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग, पूरा सरल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। पहला तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पाचन तंत्र यानी कि पीएच, पाचन तंत्र जो होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसका पीएच मान 1 होता है, ठीक है। जो हमारे भोजन के पचाने में सहायक होता है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अम्लीय जो होता है वो तो बहुत खतरनाक होता है, तो हमारे पेट में कैसे रह सकता है, तो ये इसका पीएच मान 1 है, ठीक है, इसलिए यह रह सकता है। एक जो कीटाणु जाता है हमारे पेट में यही मारता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान मतलब हम जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 1 होता है, इसका पीएच मान अभी बताया 1 होता है, ठीक है। इससे हमारे पेट से कोई नुकसान नहीं होता है, ये हमारे पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है।
किंतु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक का HCl का मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे पेट में जलन होने लगता है। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है तो यानी कि अधिक बन जाता है। ठीक है, तो हमें पेट में जलन गैस आदि हो जाता है। ठीक है, जलन गैस आदि हो जाता है। इस बढ़े हुए अम्ल को नष्ट करने के लिए हम लोग क्षारीय या भस्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्षारीय या भस्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे टूथपेस्ट कहते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट कहते हैं। अच्छा, हम लोग जो ब्रश करते हैं वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है, जो ब्रश करते हैं वो हम लोग क्षारीय से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल बनता है तो क्षारीय जो है दोनों मिल करके आपस में क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। ठीक है, फिर इसके आगे है एक पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। ठीक है, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव हम चाहते हैं कि इसे भी बता ही दें। ठीक है, ये पूरा बता ही देना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे देख लें, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। ठीक है, हमारे मुंह का पीएच मान लगभग 5.5 होता है। ठीक है, हमारे मुंह का पीएच मान लगभग 5.5 होता है। ठीक है, किसी कारणवश हमारे मुंह का पीएच मान जो है अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे पेट में हमारे दांत जो है हमारे मुंह का पीएच मान जो है 5.5 होता है। ठीक है, किसी कारणवश हमारा मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे पेट में हमारे दांत मुंह यानी कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, हमारे दांत जो है सड़ने लगते हैं, थोड़ा सा पीला पीला होने लगते हैं। ठीक है, तो दांत खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय या टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, फिर है मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान जब 7 होता है, जब 7 होता है तो पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से जब कम हो जाता है, तो पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं, इसीलिए खेतों में हम लोग क्या करते हैं, कली चूना का प्रयोग करते हैं। इतना आसान है, आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा लग रहा है आप लोग के ऐसा कि लंबा है, लेकिन लंबा एक भी नहीं है, एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा याद करने में। ठीक है, पीएच स्केल और जलीय जीव। ठीक है, जो जल में मछली रहते हैं उन लोग के बारे में। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान निश्चित होता है। ठीक है, जल का पीएच मान निश्चित सीमा के अंदर रहता है तो उसमें रहने वाले जीव सुरक्षित रहते हैं। अगर जल का पीएच मान अगर ठीक ठाक है, अच्छा है, तो उसमें जो जीव हैं जल में जीव जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा के कारण, अगर जब बारिश होता है तो अम्लीय वर्षा के कारण जल का पीएच मान जो है कम होने लगता है, तो उसमें के जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, अगर जल का पीएच मान मतलब कम होने लगता है तो उसमें के जलीय जीव क्या होते हैं, मरने लगते हैं। बारिश जब होता है तो आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश होता है बरसात के दिनों में बहुत सारे मछली मर जाते हैं। ठीक है, तो जब बारिश होने लगता है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र देख लीजिए आप लोग, बहुत भी आई है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर जा करके देखिएगा। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हाँ एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारा सा कुछ कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हमें खुशी मिलता है। ठीक है, देखते हैं जब कमेंट तो हमें लगता है कि चलो बच्चे लोग, भाई लोग जो हैं वो भाई लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम एक क्या बोल रहे हैं, एक मतलब कमेंट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग एक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।